एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। ये वीडियो जो टिप्स हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए और जिसको मैं खुद भी फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने अपीयरिंग में नेट क्वालिफाई किया। मैं डॉक्टर अफरोज़ इकबाल, और ये बहुत ही, अगर इसको फॉलो किया जाए तो एग्ज़ाम में बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आएंगे। मेरा खुद भी आया, बहुत लोग तैयारी कर रहे थे और मैं क्वालिफाई किया। क्योंकि मैं पढ़ाकू कम हूँ, लेकिन मैं टेक्निक पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, ज़्यादातर जो जो हाईली स्किल्ड हैं, कम पढ़ते हैं और कामयाब होते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो भैंस की तरह पढ़ते हैं और कामयाब नहीं होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तो देखिए, स्किल ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये 15 पॉइंट्स और आपको ज़रूर बताऊं, और ये वीडियो नहीं सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि पेरेंट्स को भी जानना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोस हम लेकर के आते हैं। सारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है, सबसे पहले सिलेबस को इंटेंसिवली अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आप आइडेंटिफाई कीजिए। इम्पॉर्टेंट चैप्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और नॉन इम्पॉर्टेंट को अभी छोड़ दीजिए। 80-20 रूल को आप समझिए। 80-20 रूल दुनिया में सबसे प्रभावशाली रहा है। 80-20 रूल का मतलब है 80% क्वेश्चंस को हल करने में, 80% तैयारी करने में एग्जाम की आपको 20% टाइम की जरूरत है। आप उस पर फोकस कीजिए जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले। तो आप जब सिलेबस को अंडरस्टैंड किए रहेंगे तो उसको आप आराम से कैप्चर कर लेंगे। पूरे सिलेबस को पढ़ना नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आईएएस टॉप होते हैं 55% में, 52% में, 63% में, और पढ़ते हैं लड़के 70% तैयारी करते हैं। जो 100% तैयार करते हैं ना किसी चीज़ की, वो समझिए सक्सेस नहीं होते। तो आपको ये टारगेट करना है कि सिलेबस का मेन पॉइंट क्या है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन को, अगर आपके पास टाइम है तो। और 5 साल के क्वेश्चन को मिनिमम, वैसे तो आपको 10 साल का देखना चाहिए, हम लोग 10 साल का देखते थे, और उस क्वेश्चन को आप टेंडेंसी देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, डेली रिवीजन। डेली के टाइम को 2 हिस्से में आप बांटिए। एक हिस्सा आपको 100% रिवीजन करना है। सपोज आप 8 या 10 घंटा पढ़ते हैं, तो 4 घंटा या 5 घंटा आपको रिवीजन में देना है। रिवीजन कम से कम एग्जाम तक में 3 बार पूरे सिलेबस का, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। क्योंकि 3 बार अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको 1 महीने तक याद रहता है, तो आपका रिवीजन होना चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करना है। एग्जाम के दिनों में आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर हो जाइए। इनको अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर हो सके तो, या इनसे एकदम दूर हो जाइए, इनको हटा दीजिए अपने पास से। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं मोबाइल आपका दूसरे रूम में होना चाहिए, उसी रूम में नहीं होना चाहिए। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बाकी सारे ऐप को जो डिस्ट्रैक्शन आपको कर रहे हैं, आप अपने जैसे टेबल पे जो सामान बिखरा हुआ है, उल्टे सीधे सामान, उन सबको हटाइए, सिर्फ वही रखिए जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। और फिजिकल एक्टिविटी, इन दिनों में फिजिकल एक्टिविटी 5वां पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना फिजिकल एक्टिविटी के, साइंटिस्ट कहते हैं आधा घंटा कम से कम अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपका कंसंट्रेशन और फोकस 5 घंटा बढ़ जाता है। तो आधा घंटा मेहनत करके, 20 मिनट मेहनत करके हम 5 घंटे को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप कुछ भी, बैडमिंटन खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो मन करता है वो आपको ज़रूर करना है एग्जाम के दिनों में। और छठा पॉइंट, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे यकीन कीजिए। आप ये सोचिए कि आप ज़रूर सफल होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और 7वां पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये कभी नहीं सोचिए कि ये सिलेबस पूरा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आपको मैं ये बताऊं, करने वाला, टॉप करने वाला 100% नहीं पढ़ता है। यही तो
बहुत बड़ी मतलब सीक्रेट है, इसको आप कह सकते हैं हिडन ट्रीजन है, ट्रीजर है, छुपा हुआ खजाना है। जो टॉप करते हैं वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, वो वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। बस इस चीज को आप समझिए। मैं खुद ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। हमने टॉप किया है, हमने क्वालिफाई किया है पेरिंग में। बहुत विद्यार्थी जो 5-5 साल बाद क्वालिफाई किए, हमसे टैलेंटेड थे, लेकिन वो पूरे सिलेबस के चक्कर में रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा स्किल, टाइम मैनेजमेंट, इन सब पर फोकस करता था। तो ये चीज़ें हैं। बाद आपका है प्रायोरिटाइज स्लीप। देखिए, सोना बहुत ज़रूरी है, सोने का आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, एग्जाम के दौरान सोना होना छोड़ देते हैं, रात दिन पढ़ने लगते हैं। देखिए, रात दिन पढ़ते हैं, टाइम तो काउंट हो रहा है, आप कह सकते हैं आप 8 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा वो असल है। रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है पता है आपको? रिजल्टेंट डिपेंड करता है आपके फोकस पे। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोकस, नॉट ओनली टाइम। नॉट टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन फोकस। कुछ बच्चे 4 घंटे पढ़ के टॉप कर जाते हैं, कुछ जो है ना 8 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे 1000 केस है। तो फोकस कहां से आएगा? जब कंसंट्रेशन हाई होगा, जब आप सोएंगे, जब आप आराम करेंगे, तो फोकस हाई होगा। 9वां पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या रोल है? टाइम मैनेजमेंट का रोल है कि अगर आपको चार चीजें पढ़नी है, तो 4 चीजें पढ़नी, तो एक ही पे फोकस मत कीजिए, चारों को आप टाइम दीजिए। आप ये देखिए किस पे आप टाइम देंगे, आप एनालाइज कीजिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किसको आपको कितना टाइम देना है। तो सबको बैलेंस आपको टाइम देना है, टाइम पे आपको फोकस करना है। उसके बाद 10वां पॉइंट है कि किस समय स्टडी करें, टाइम ऑफ स्टडी। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसमें मैक्सिमम, और जितनी भी शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, जितनी भी किताबें हैं, वेद हैं, कुरान है, बाइबल है, सब में यही बात लिखा है। मेरा एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद 4 बजे 5 बजे उठ करके पढ़ा, 9 बजे तक पढ़ा, और हम जितना 9 बजे तक पढ़ लेते थे, उसके बाद मेरे साथी जो है ना उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते थे आने वाले 8 घंटे में, और मैं उसके बाद आराम करता था, घूमता था, फिरता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सुबह का जो 3 से 4 घंटा होता है, 5 से 9 बजे तक का, ये बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है। इसको बहुत यूज़ कीजिए। ये कंपल्सन नहीं है, अगर कोई रात में पढ़ना चाहता है तो रात में ही पढ़ने वाला कामयाब हुआ है, लेकिन रेशियो की बात हो रही है। ज्यादा सक्सेस रेट उनका है जो सुबह में पढ़ते हैं। ऐसी वजह क्या है? सुबह सवेरे जब आप पढ़ते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका एकदम फ्रेश होता है, हर चीज रिसीव करने के लिए आपका दिमाग तैयार रहता है। तो आपको, अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने टाइम को कि किस टाइम में पढ़ना है, तो सुबह का टाइम सबसे बेहतर होगा, क्योंकि सुबह में जो आप 3 घंटा पढ़ते हैं वो दिन भर के 8 घंटे के बराबर होता है। और 10वां पॉइंट है बी पीसफुल एट प्लेस। जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं उस जगह पे किताबों को बिखरा करके, कॉपी को बिखरा करके, कलम को बिखरा करके, प्लेट, कटोरा, थाली, गिलास, इन सबको बिखरा के मत रखिए, बल्कि हर चीज सिस्टमेटिक होनी चाहिए, दिमाग में सिस्टमेटिक जाएगा। पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको हर एक घंटे पे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक में क्या करना है? मोबाइल नहीं देखना है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, सोशल मीडिया नहीं देखना है। 10 मिनट के ब्रेक में आप कुछ अच्छा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं तो उसको कीजिए। आप बैडमिंटन खेल लीजिए, आप कोई ऐसा गेम, टेबल टेनिस खेल सकते हैं तो टेबल टेनिस खेल लीजिए, आप पुशअप मार लीजिए। 10 मिनट का फिजिकल ब्रेक होना चाहिए आपका। आप चाय पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। और एक चीज और है, जंक फूड आप बिल्कुल नहीं खाइए। जंक फूड से भी सोशल मीडिया की तरह ही दूरी, क्योंकि जंक फूड आपको क्या कहते हैं, डल बनाएगा। ये याद रखिए, जंक फूड आपको डल बनाएगा। और ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको पेरेंट्स को भी देखना है। सारे पेरेंट्स को आप शेयर कीजिए, सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और 3 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए है। तो 3 पॉइंट्स जो है, 13वां पॉइंट है टेंशन मैनेजमेंट, जो असल चीज है। देखिए, पेरेंट्स से मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक हैवॉक क्रिएट नहीं कीजिए, स्टूडेंट को पे प्रेशर मत डालिए। और स्टूडेंट से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, अपने आप पे प्रेशर मत डालिए। प्रेशर करके कोई एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुआ है। बी पीसफुल। टेंशन मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती है तो यकीन कीजिए कि आप सफल नहीं हो रहे। टेंशन मैनेजमेंट आना चाहिए। आप पीसफुल होइए, आप भले कम पढ़िए, आप भले कम पढ़िए, लेकिन सुकून में रहिए। आप बेचैन हैं, हैवॉक क्रिएट है, पैनिक हो रहे हैं और खूब पढ़ रहे हैं,
लगता है पढ़ रहे, आप गेन कुछ नहीं कर रहे। तो आपको साथ में माँ बाप को, पेरेंट्स को इस बात को समझना है कि विद्यार्थी को, बच्चों को एक सुकून चाहिए, पीसफुल मोमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट नहीं करनी है। चौथावां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, डोंट कंपेयर विथ अदर स्टूडेंट्स। अपने आप को दूसरे विद्यार्थियों से तुलना मत कीजिए। साथ साथ पेरेंट्स, कभी भी कंपेयर नहीं कीजिए एग्जाम के समय कि सोनू ऐसा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो ऐसा कर रहा है, कभी नहीं। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है और ये एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी का एग्जाम नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम है। बहुत सारे लोग ऑन एन एवरेज मार्क्स ला करके सुपर डुपर हैं दुनिया में। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नंबर प्राप्त करके बहुत अच्छा नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी टॉपर लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन एवरेज को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर पाए। तो आप जो है ना पैनिक यहाँ से क्रिएट नहीं कीजिए, कंपेयर नहीं कीजिए किसी भी विद्यार्थी को लेकर के। एग्ज़ाम डे 15वां पॉइंट में प्रिपरेशन क्या है। एग्ज़ाम डे में एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं अच्छा करूंगा। ये बात आप बार बार बोलिए, बार बार समझाइए कि मेरा बहुत अच्छा होगा। किसी से कोई तुलना नहीं है, अपने आप पे यकीन कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सारे 15 पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हैं, ये मैंने बहुत मेहनत करके आपके सामने रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। और साथ साथ में इसको पेरेंट्स को भी और सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए। और इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं। आप प्ले लिस्ट को देख करके अंदाज़ा कर सकते हैं इसमें आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।